गीता भागवत। ज्ञानी लोगों ने कहा कि इस स्त्री को धन्य है कि जो इस दशा में भी अपने पति की सेवा नहीं छोड़ती। जो स्त्री अपने स्वामी को काना, उबड़ा, कोढ़ी, लंगड़ा, अंधा, दरिद्र, कुरूप कैसा ही हो परमेश्वर के समान जानकर आनंद पूर्वक उसकी सेवा करे और पर पुरुष को कुभाव से न देखे, उसे पतिव्रता कहना चाहिए। उसी समय एक कंगाल दुर्बल ब्राह्मण उनको देखते ही निकट आकर दंडवत करके पार्वती से बोला कि हे माता, तुम किस इच्छा से यहाँ भीड़ में बैठी हो? कहीं एकांत में अपने पति को ले जाकर उसकी सेवा करो, जिसमें मक्खी आदि बैठने से यह दुख न पावे। यह वचन सुनकर पार्वती बोली, मेरे पति के कर्म विपाक में ऐसा लिखा है कि जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हो वह इनको छू दे तो इनका शरीर अच्छा हो जाए। इसी इच्छा से इन्हें मैं यहाँ लाकर बैठी हूँ कि इस पूर्व में लाखों मनुष्य आएंगे। किसी ने तो 100 अश्वमेध यज्ञ किए होंगे, जिसके छूने से हमारे स्वामी का रोग छूट जाएगा। यह बात सुनकर वह ब्राह्मण बोला, यह कौन सी बड़ी बात है? तुम 100 अश्वमेध यज्ञ करने को कहती हो, मैंने लाखों अश्वमेध यज्ञ किए हैं, जिनकी गिनती तुम नहीं कर सकोगी। यह वचन सुनते ही पार्वती जी विनयपूर्वक बोली, हे महाराज, आप दया करके इनको छू दीजिए। जैसे ही उस ब्राह्मण ने शिव जी के अंग को अपना हाथ लगाया, वैसे ही महादेव दिव्य रूप अश्विनी कुमार के समान हो गए। यह हाल देखकर पार्वती और सब यात्रियों को इस बात का संदेह हुआ कि इस ब्राह्मण की उम्र 30 वर्ष की होगी और यह कंगाल है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने में 100 वर्ष और बहुत सा द्रव्य सेना दूसरे राजाओं को जीतने के लिए चाहिए। इसने किस तरह 100 यज्ञ किए होंगे? शिव जी अंतर्यामी ने उनका संदेह छुटाने के लिए यात्रियों के सामने उस ब्राह्मण से पूछा, हे महाराज, तुमने इतनी छोटी उम्र में लाखों यज्ञ किस तरह किए होंगे? वह ब्राह्मण बोला, सुनिए महाराज, यज्ञ की विधि और उसका फल शास्त्र अनुसार होता है। उसी शास्त्र में गंगा स्नान का महत्व ऐसा लिखा है कि जो कोई गंगा स्नान करने को अपने घर से चले, उसको एक एक पग चलने में 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। सो मैं अपने घर से नित्य स्नान करने को कोस भर हजारों पग चलकर आता हूँ। उस हिसाब से लाखों कौन चीज है, कई करोड़ अश्वमेध यज्ञ कर चुके होंगे। इसमें आश्चर्य किस बात का है? यह बात जानकर महादेव ने पार्वती व यात्रियों से कहा, ब्राह्मण सच कहता है। शिव जी जैसा कहकर अपने स्थान को चले। राहों में पार्वती बोली कि देखो, हमारे कहने के अनुसार इस ब्राह्मण को गंगा स्नान के फल मिलते। सब यात्री वेद के कवच पर विश्वास नहीं रखते, इसलिए यह फल उनको नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए वेद व शास्त्र को सुनकर उस पर विश्वास करना चाहिए। हे परीक्षित, तुम्हारे दादा राजा युधिष्ठिर को वेद व शास्त्र पर विश्वास था, पर उनके पास बहुत द्रव्य होने से उनको यह इच्छा हुई कि किसी बहाने से श्याम सुंदर को अपने यहाँ रखकर ऋषियों व मुनिवरों का सत्संग करूं, मेरा धन शुभ कर्म में लगे और मुझे यश मिले। इस कारण उन्होंने यज्ञ किए थे। जय गीता भागवत।